टॉपिक है कि इंडिया दोबारा किस तारीख को पाकिस्तान पे हमला करेगा। इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। देखें, इस बात का बिल्कुल सीधा-साधा जवाब है। मेरा सियासी हिसाब किताब कहता है कि इंडिया अब दोबारा ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि उससे गलती हुई है। पाकिस्तान ने इतना दंदान शिकन मुँह तोड़ जवाब दिया है कि इंडिया की सिट्टी गुम हो गई है। तो इंडिया अब पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने की हिम्मत, जुर्रत और ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन हिम्मत और जुर्रत नहीं करेगा। अलबत्ता वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की कोशिश करेगा। ये जो प्रॉक्सी वॉर होती है, यानी जो बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी हैं, इनको फंडिंग करेगा और इनके ज़रिए पाकिस्तान में खून खराबा कराएगा। तो सबको बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी 2 नंबर लोग और इस किस्म की दहशतगर्दाना एक्टिविटी देखें, तो फ़ौरन जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ताकि कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई को रोक सकें। इससे पहले इंडिया ये समझ रहा था कि वो पाकिस्तान को कच्चा चबा जाएगा और हड़प कर लेगा, और इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, इकोनॉमी में भी, रकबे में भी, आबादी में भी और असलहे में भी। और इन्होंने असलहा खरीदा है। जैसे हम जानते ही हैं कि फ्रांस से इन्होंने राफेल तैयारे खरीदे थे, रूस से इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनवाए थे मिलके, और इनके पास ड्रोन थे इसराइली। तो ये लोग बहुत ही मगरूर हो गए थे, हिंदुस्तानी गुरूर में आ गए थे, और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है अभी स्ट्रगल कर रही है, और आपस में सियासी कशमकश भी है। कुछ लोग इमरान खान के साथ हैं, कुछ उनके खिलाफ हैं। तो अभी अटैक करना जो है वो बहुत ही मुनासिब है, लेकिन इनकी सारी कैलकुलेशन जो हैं वो उल्टी पड़ गई, सारी तदबीरें, और दुनिया ने इनकी नाकामी मान ली है इंडिया की, और ये जंग में पाकिस्तान को फातेह करार दे दिया है। पाकिस्तान ने खुद नहीं बल्कि दुनिया ने, क्योंकि इंडिया के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान इनको इस तरह का असलहा देगा और इनकी इतनी तैयारी है। इंडिया ये सोच रहा था कि पाकिस्तान जो है वो 80s के ज़माने से जंगों में इन्वॉल्व है, तो इनकी फ़ौज थक गई है, और इनका मकसद भी यही है कि हमारी फ़ौज को थकाना। इसीलिए ये पाकिस्तान में बीएलए और टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले करा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज थकी नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस और ट्रेन हो गई है, और ये हमने दिखाया भी है इस जंग में इनको, जिसमें पाकिस्तान डिफेंस कर रहा था। तो खतरे की घंटी यही बज रही है कि अब ये आमने-सामने आके मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बहुत मार पड़ी है। अब ये मक्कारी, अय्यारी और चालबाज़ी करेंगे, और ये प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए पाकिस्तान का नुकसान करने की कोशिश करेंगे, जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं उनके थ्रू। तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, जो इंडिया से मिले हुए हैं, उनका खात्मा करें, ताकि यहाँ पे अमन-ओ-अमान हो। जब अमन-ओ-अमान पाकिस्तान में होगा, तो खुशहाली और तरक्की फिर खुद ब खुद होती है, जहाँ-जहाँ अमन-ओ-अमान और सुकून होता है। तो इंडिया असल में इसराइल को फ़ॉलो कर रहा है। जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों का गाज़ा में हाल कर दिया है, तो उनकी भी यही पॉलिसी है कि पानी बंद कर दो। तो इंडिया भी पाकिस्तान के साथ यही करना चाह रहा है। लेकिन अगर इंडिया ने ये कोशिश की, तो फिर हम पाकिस्तान को इनके डैम को तबाह करना पड़ेगा। तो ना तो पाकिस्तान गाज़ा है, और ना ही इंडिया इसराइल है। और ये 48 में भी पिटे थे पाकिस्तान से, 65 में भी पिटे थे, और 2019 और 25 में भी इन्होंने पाकिस्तान से बहुत मार खाई है। लेकिन ये इन्होंने देख लिया है, इनकी सिट्टी गुम हो गई है, इनके होश उड़ गए हैं कि ये पाकिस्तान से आमने-सामने मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब ये पीठ पीछे वार करेंगे, जो इनके बारे में एक मुहावरा भी है कि बगल में छुरी और मुँह में राम-राम। तो एक तरफ ये सीज़ फायर का ढंढोरा पीटेंगे, मुज़ाकरात का, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की कोशिश करेंगे। और अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि इस दहशतगर्दी को रोकना है पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए। तो आपका क्या ख़्याल है? क्या इंडिया पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी करने के बदला लेने की कोशिश करेगा, या अब इंडिया में इतनी हिम्मत, जुर्रत है कि वो पाकिस्तान पे अब अटैक करेगा? आपका क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं? क्योंकि अगर इंडिया ने अब दोबारा अटैक किया, तो पाकिस्तान उससे बढ़ के इनको जवाब देगा, और इन्होंने पाकिस्तान की तैयारी देख ली है। पाकिस्तान की अफ़वाज और अवाम दोनों इनसे जज्बे में, हिम्मत में, बहादुरी में बहुत आगे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? आप भी इस व्लॉग की स्टोरी के हवाले से कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए, मशवरा दीजिए। शुक्रिया।